हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर वेलकम है आपका अपने ही प्यारे से चैनल में, जिसमें हम केटीजी पर 6th लेक्चर लेके आए हैं। ये इसका लास्ट लेक्चर है और ये लेक्चर जो है 11th और बीएससी दोनों तरह के स्टूडेंट्स के लिए हेल्पफुल है। ठीक है, लेक्चर का टॉपिक क्या है? लेक्चर का टॉपिक है मोलर स्पेसिफिक हीट ऑफ गैसेज एंड इट्स एडियाबैटिक एक्सपेंशन, यानी कि गैसों की मोलर विशिष्ट ऊष्मा और उसका रुद्धोष्म प्रसार। ठीक है, तो इस टॉपिक में हम आज एक नई चीज इंक्लूड कर रहे हैं। हमने यहाँ बनाया है नॉलेजोमीटर। ठीक है, नॉलेजोमीटर में हम क्या करेंगे, ये जैसे जैसे वीडियो आगे बढ़ेगा वैसे वैसे ये नॉलेजोमीटर का मीटर ऊपर बढ़ता जाएगा और एक जगह पर जाकर रुकेगा जहां पर चेक पॉइंट आएंगे। ऐसे हमने 3 चेक पॉइंट बनाए हैं। ठीक है, वहां चेक पॉइंट पर हम आपसे कुछ क्वेश्चन पूछेंगे, उन क्वेश्चंस के जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देने हैं। जो टॉप 3 जवाब होंगे उनके नाम अगले वीडियो में अनाउंस किए जाएंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। तो मोलर स्पेसिफिक हीट को समझने से पहले हम समझते हैं स्पेसिफिक हीट क्या होती है। स्पेसिफिक हीट का मतलब होता है, उसको एग्जाम्पल से ज्यादा अच्छे से समझते हैं। मान लो आपके पास में पानी के 2 बर्तन हैं, एक में 1 किलोग्राम पानी भरा हुआ है, एक में 5 किलोग्राम पानी भरा हुआ है। ठीक है, अब क्या कर रहे हैं, दोनों को हमें इक्वली गर्म करना है, दोनों को 50-50 डिग्री तक जो है हमें गर्म करना है। तो ऑब्वियस सी बात है कि कौन ज्यादा हीट लेगा, 1 किलो या 5 किलो? 5 किलो वाला ज्यादा हीट लेगा। वही अगर मान लो वापस उन्हें ठंडा करना हो तो एक किलो पानी है और एक 5 किलो पानी है, तो कौन ज्यादा हीट देगा? ऑब्वियस सी बात है कि 5 किलो वाला ज्यादा हीट देगा। तो जो हीट गिवन या हीट टेकन होती है वो उसके द्रव्यमान यानी कि मास के समानुपाती होती है। ठीक है, तो हम ये इक्वेशन लिख सकते हैं कि Q प्रोपोर्शनल टू M होता है। ठीक है, नेक्स्ट आप देखो कि आपको 2 पानी के बर्तन दे रखे, लेकिन इसमें दोनों में पानी की मात्रा बराबर है, दोनों में 1-1 किलोग्राम पानी है। एक को 50 डिग्री तक गर्म करना है, एक को 100 डिग्री तक गर्म करना है। तो ऑब्वियस सी बात है कि 100 डिग्री तक गर्म करने के लिए ज्यादा हीट देनी पड़ेगी। ठीक है, तो हम ये लिख सकते हैं कि Q जो है टेम्परेचर में चेंज के समानुपाती होता है। जितना ज्यादा टेम्परेचर में चेंज करना होता है उतना ज्यादा हमें हीट देनी पड़ती है, और अगर निकालनी हो तो भी यही सेम रूल लागू होगा। तो हम इन दोनों फॉर्मूलों को कंबाइन करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा Q प्रोपोर्शनल टू M डेल्टा T। ठीक है, प्रोपोर्शनल का साइन जब भी हम हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आता है, और यहाँ वो कांस्टेंट जो है वो किससे डिनोट होगा? S से। तो हमारी इक्वेशन मॉडिफाई होकर हो जाएगी Q इक्वल्स टू MS डेल्टा T। यहाँ S जो कांस्टेंट है वो किसको शो करता है? वो मटेरियल के नेचर को शो करता है। ठीक है, और इस कांस्टेंट का नाम ही है स्पेसिफिक हीट। ठीक है, अब आप यहाँ पे देखो इस फॉर्मूले में S जितना ज्यादा होगा Q भी उतना ज्यादा होगा, S जितना कम होगा Q भी उतना कम होगा। ठीक है, तो अगर मटेरियल की स्पेसिफिक हीट ज्यादा है तो वो ज्यादा हीट लेगा गर्म होने के लिए, और अगर उसकी स्पेसिफिक हीट कम है तो वो कम हीट लेगा। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास पानी है और रेत है, तो अगर दोनों को इक्वली गर्म करना है और दोनों की क्वांटिटी भी इक्वल है, 1-1 किलोग्राम है दोनों की क्वांटिटी, पानी भी 1 किलोग्राम है, रेत भी 1 किलोग्राम है, और दोनों को 50-50 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करना है। ठीक है, तो पानी जो है वो उसकी स्पेसिफिक हीट ज्यादा होती है रेत से, तो वो ज्यादा हीट लेगा और रेत कम हीट लेगी। तो स्पेसिफिक हीट ज्यादा होने का मतलब ये हो गया कि वो गर्म होने के लिए ज्यादा हीट लेता है। अब इसको मैथमेटिकली अगर हम डिफाइन करें तो यहाँ इसी फॉर्मूले में Q बराबर में MST वाले फॉर्मूले में S की वैल्यू आ जाएगी Q अपॉन M डेल्टा T। तो S जो है वो Q के बराबर होगा अगर M और डेल्टा T 1 हो जाए। तो हम इसको ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि when mass of any object is 1 unit and its temperature is rise about 1 unit, then heat given to it is called specific heat। यदि किसी पदार्थ का द्रव्यमान 1 इकाई हो और उसका ताप 1 इकाई बढ़ाना हो तो उसके लिए उसको जो ऊष्मा दी जाती है वो उसकी विशिष्ट ऊष्मा कहलाती है। तो ये था स्पेसिफिक हीट। ये कॉन्सेप्ट क्लियर है आपको? स्पेसिफिक हीट कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? मतलब इसको अगर हम आसान भाषा में समझना चाहें तो किसी मटेरियल का पेशेंस यानी धैर्य जो है वो उसकी स्पेसिफिक हीट होती है। स्पेसिफिक हीट इतनी ज्यादा वो उतना ही आराम से गर्म होगा, और स्पेसिफिक हीट जितनी कम वो उतना ही जल्दी गर्म हो जाएगा। समझ में आ रही बात मेरी? ठीक है, तो ये स्पेसिफिक हीट है। अब यहाँ पर आप देखो कि हम स्पेसिफिक हीट निकालना चाहते हैं गैसेस के लिए। तो गैसेस के मामले में हम गैसेस की क्वांटिटी जो है किलोग्राम में नहीं मेजर करते। किस में मेजर करते हैं? हमने सीखा हुआ था पिछले वीडियोस में, किस में मेजर करते हैं? मोल में। ठीक है,
तो यहाँ हम जो है मास को रिप्लेस कर देते हैं किससे, नंबर ऑफ मोल्स से। तो हमारे पास एक नई टर्म बन जाती है मोलर स्पेसिफिक हीट, यानी कि मोलर विशिष्ट ऊष्मा। तो डेफिनेशन में थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, हीट गिवन टू एनी गैस अबाउट इट्स 1 मोल एंड टू राइज इट्स टेम्परेचर अबाउट 1 यूनिट इज कॉल्ड मोलर स्पेसिफिक हीट। किसी गैस का ताप जो है 1 इकाई से बढ़ाने के लिए 1 मोल गैस को दी गई ऊष्मा जो है वो उसकी मोलर विशिष्ट ऊष्मा कहलाती है। ठीक है, तो ये हो गई मोलर स्पेसिफिक हीट। अब ये स्पेसिफिक हीट जो है वो 2 कैटेगरी में डिवाइड की गई है। ठीक है, वो 2 कैटेगरी कौन कौन सी है, एक होती है मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर और एक होती है मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, जिसको Cp और Cv से लिखा जाता है। ठीक है, मतलब अगर हम हीट देते समय गैस का प्रेशर कांस्टेंट रखें तो वो Cp होगा, और अगर हम जो है उसको हीट देते समय उसका वॉल्यूम कांस्टेंट रखें तो वो Cv होगा। ठीक है, जैसे ये आप देख सकते हैं एग्जांपल में। मान लो आपके पास एक पिस्टन है, पिस्टन में गैस भरी हुई है और उसको आपने पिस्टन पर एक फिक्स वेट रखा हुआ है। अब आप उसको गर्म कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ फिक्स वेट है। ठीक है, एरिया भी पिस्टन का फिक्स है, तो प्रेशर क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। ठीक है, फोर्स वेट की वजह से लग रहा है वो फिक्स है, एरिया भी फिक्स है, तो प्रेशर भी क्या होगा, फिक्स होगा। अब इसको गर्म करेंगे तो ये इसको हीट देगा, तो ये जो कंडीशन होगी यहाँ पर जो मोलर स्पेसिफिक हीट निकालेंगे उसको हम बोलेंगे Cp। और दूसरी कंडीशन आपको दे रखी है जिसमें कंटेनर में गैस भरी हुई है लेकिन कंटेनर की वॉल जो है वो रिजिड है, दृढ़ वॉल है। ठीक है, उसमें कोई मूवमेंट नहीं हो सकती। अब उसको आप जब गर्म करोगे तो वॉल में कोई तरह की मूवमेंट नहीं हो सकती, तो जो कंटेनर है उसके वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं हो सकता, यानी कि गैस के वॉल्यूम में चेंज नहीं हो सकता। तो यहाँ इस केस में जब आप हीट दोगे तो उसको Cv लिखेंगे। ठीक है, तो Cp और Cv को इस तरह से डिफाइन करते हैं। क्लियर है ये बात? अब आप देखो, थोड़ा सोच के बताओ, ये दोनों कंडीशन आपको दी हुई है। ठीक है, और इसमें दोनों कंडीशन में हीट दी जा रही है, तो किसमें गैस का टेम्परेचर बढ़ाने के लिए हमें ज़्यादा हीट देनी पड़ेगी? वीडियो पॉज करें इसको या इसको देखें इसको और बताएं कि किसमें हमें ज़्यादा हीट देनी पड़ेगी। सही, हमें जो है कांस्टेंट प्रेशर पर इसको ज़्यादा हीट देनी पड़ेगी। क्यों, इसको समझे। देखो, कांस्टेंट प्रेशर पर जब हम हीट दे रहे हैं तो हीट सारी की सारी टेम्परेचर को राइज करने के काम नहीं आ रही। कुछ हीट जो है वो इस पिस्टन को ऊपर उठाने के भी काम आ रही है। तो सारी की सारी एनर्जी जो है वो इसकी टेम्परेचर को नहीं बढ़ा पा रही है, कुछ उसमें खर्च हो रही है, तो टेम्परेचर इतना ज़्यादा नहीं बढ़ पाएगा। जबकि स्पेसिफिक वॉल्यूम पर, ठीक है, स्पेसिफिक मोलर हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम जो है उसमें सारी की सारी हीट जो है वो क्या काम आ जाएगी, टेम्परेचर राइज करने में काम आ जाएगी। वो किसी तरह का कोई मूवमेंट जो है वॉल में नहीं कर रहा। ठीक है, तो वहां पर जो स्पेसिफिक हीट है वो कम हीट रिक्वायर होगी, तो Cv कम होगा और Cp हमेशा ज़्यादा होगा। ये आपको समझ में आ गया होगा, क्यों ज़्यादा क्यों कम। अब हम जानने की कोशिश करते हैं कि इनके बीच का रिलेशन क्या है। ठीक है, तो इनके बीच का रिलेशन जानने के लिए अब थोड़ा सा हमें मार्कर जो है वो मूवमेंट करनी पड़ेगी। ठीक है, तो हम सबसे पहले जो है वो पढ़ते हैं मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ठीक है, तो कांस्टेंट वॉल्यूम पर अगर हमें निकालना है स्पेसिफिक हीट, तो स्पेसिफिक हीट निकालने के लिए हमें पहले ये देखना पड़ेगा बाय FLT यानी कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से हम जानते हैं कि किसी भी सिस्टम को जो हीट दी जाती है वो उसकी इंटरनल एनर्जी में चेंज करती है और कुछ वर्क करती है। ठीक है, ये एक तरह का एनर्जी कंजर्वेशन प्रिंसिपल ही है, ऊर्जा संरक्षण नियम ही है। मान लो कोई भी हमारे पास सिस्टम है, उसको हम क्या कर रहे हैं, हीट दे रहे हैं, Q दे रहे हैं। ठीक है, तो वो हीट एक एनर्जी है, तो एनर्जी का कुछ फ्रैक्शन, कुछ अंश जो है उसकी आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि करेगा और कुछ अंश जो है वो कुछ वर्क करेगा, कार्य करेगा। तो यहाँ ऊर्जा क्या रह रही है, संरक्षित रह रही है। अब हम कैलकुलेट करते हैं कि आंतरिक ऊर्जा में कितनी वृद्धि करेगा और वर्क कितना करेगा, कौन से केस में, एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो कांस्टेंट वॉल्यूम का मतलब क्या हो गया कि हमारे पास एक कंटेनर पड़ा है, उस कंटेनर में क्या है, गैस फिल है। ठीक है, और इसकी कंटेनर की दीवारें जो है वो एकदम फिक्स है। अब हम इसको गर्म कर रहे हैं, अगर हम इसको गर्म कर रहे हैं, हीट दे रहे हैं, तो वो सारी की सारी हीट जो है केवल इसकी टेम्परेचर को बढ़ाएगी। टेम्परेचर को बढ़ाएगी इसका मतलब उसकी इंटरनल एनर्जी को बढ़ाएगी। ठीक है, ये इंटरनल एनर्जी बढ़ रही है। यहाँ
कोई वर्क नहीं हो रहा, ठीक है। तो यहां हम कैलकुलेट करते हैं, तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी में चेंज कितना आया भाई, डेल्टा यू निकालना है, ठीक है। कैसे निकालेंगे, हमने पिछले वीडियो में सीखा था इंटरनल एनर्जी जो होती है वो कैसे निकालते हैं, FnRT/2। तो यहाँ हम चेंज निकाल रहे हैं, तो चेंज किस में हो रहा है, टेम्परेचर में चेंज हो रहा है भाई। हमें इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला पता है, FnRT/2 होता है, ठीक है। तो F यहाँ क्या है, डिग्री ऑफ फ्रीडम, स्वतंत्रता की कोटि, वो फिक्स है। N क्या है, नंबर ऑफ मोल्स, वो भी फिक्स है। R क्या है, गैस कांस्टेंट, वो भी फिक्स है। तो चेंज क्या हो रहा है, चेंज यहाँ पर टेम्परेचर हो रहा है, ठीक है। तो टेम्परेचर में जितना चेंज आएगा उतना ही इंटरनल एनर्जी में चेंज आएगा। तो ये डेल्टा यू हो गया। अब अपने कैलकुलेट करते हैं क्या, वर्क डन। तो वर्क डन बाय गैस। अब वर्क जो है थर्मोडायनेमिक्स में, वैसे तो वर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, और इसको हम इस तरह से कैलकुलेट करते आ रहे हैं, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ये वर्क का फॉर्मूला होता है। लेकिन थर्मोडायनेमिक्स में हम फोर्स से डील नहीं करते, हम प्रेशर से डील करते हैं, ठीक है। तो यहां हम फॉर्मूला बना सकते हैं, फोर्स की जगह पर क्या लिख सकते हैं, प्रेशर इनटू एरिया। फोर्स की जगह प्रेशर इनटू एरिया कर देते हैं, ठीक है। एरिया किसका हो गया, एरिया वॉल्स का हो गया, इनटू डीएक्स मतलब डिस्प्लेसमेंट। तो यहां पर आप देखो, अगर हमारे पास किसी वॉल का एरिया हो और उसका डिस्प्लेसमेंट निकालें, ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है कि वो A इंटू डी एक्स, ठीक है, इतने इतने पोर्शन का वॉल्यूम हो गया, ठीक है। तो वो बताता है कि कंटेनर के वॉल्यूम में कितना चेंज आया है, ठीक है। एरिया इंटू हाइट वॉल्यूम होता है, तो यहाँ ये A dx जो है वो dV को बताएगा, dV मतलब चेंज इन वॉल्यूम। तो यहाँ हमारा जो फॉर्मूला बन जाएगा इंटीग्रेशन P dV, और यहाँ लिमिट लगती है V1 टू V2, वॉल्यूम कहाँ से कहाँ तक चेंज हो रहा है, ये वर्क डन होता है। ये याद रखना है हमें, वर्क डन हमें थर्मोडायनेमिक्स में निकालना हो तो इसी फॉर्मूले से निकालते हैं। अब यहाँ देख रहे हैं कि हमारा कंटेनर तो एकदम फिक्स है, ठीक है, उसके वॉल्यूम में कोई तरह का चेंज ही नहीं हो रहा, तो dV 0 हो जाएगा, ठीक है। तो वर्क डन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। या इसको इस डिस्प्लेसमेंट वाले फॉर्मूले से भी समझे, तो इनकी वॉल्स में कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा, वॉल्स जहां है वहीं पड़ी है, ठीक है। तो dx भी 0 है, तो dV भी 0 है, वर्क डन 0 हो गया। तो कांस्टेंट वॉल्यूम पर वर्क डन 0 होता है, इंटरनल एनर्जी में चेंज इतना हो गया। क्लियर है यहाँ तक, स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट इसका। अब देखो कि हमने जो है दोनों चीजें निकाल ली, डेल्टा यू और डब्ल्यू निकाल लिया, तो क्यू कितना हो जाएगा एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ठीक है, स्थिर आयतन पर ऊष्मा, कांस्टेंट वॉल्यूम पर क्यू कितना हो जाएगा, डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू था, वैल्यू रख दें, डेल्टा यू की जगह पर FnR डेल्टा T/2 आ रहा था, डब्ल्यू 0 है, तो क्यू भी इतना आ गया, ठीक है, क्यू भी इतना आ गया। अब हमारे पास जो CV का फॉर्मूला था, क्या पढ़ा था हमने CV का फॉर्मूला, CV का फॉर्मूला था Q अपॉन में N डेल्टा T, ये वैल्यू रख देते हैं, वैल्यू रखेंगे तो यहाँ QB कितना है, FnR डेल्टा T/2 अपॉन N डेल्टा T, N से N गया, डेल्टा T से डेल्टा T गया, कितना आ गया FR/2, तो CV क्या बन गया FR/2। तो ये एक रिजल्ट हमने निकाल लिया, क्या, कांस्टेंट वॉल्यूम पर जो है मोलर स्पेसिफिक हीट कितनी होती है, FR/2। F यहाँ क्या है, डिग्री ऑफ फ्रीडम है, स्वतंत्रता की कोटि, ठीक है। तो ये CV आ गया। अब निकालते हैं CP। ठीक है, तो कांस्टेंट प्रेशर वाली कंडीशन क्या होगी, देखो कांस्टेंट प्रेशर वाली कंडीशन ये होगी, यहाँ पर हमारे पास कंटेनर है, उसमें गैस भरी हुई है, ठीक है, और ऊपर यहाँ पिस्टन लगाया हुआ है, ये पिस्टन मूव कर सकता है, और इस पिस्टन का फिक्स एरिया है, एरिया फिक्स है, एरिया फिक्स है, और इस पर जो है कुछ वेट रखा हुआ है, ये वेट की वैल्यू भी क्या है, फिक्स है, ठीक है, जो भी बाहर रखा हुआ वो फिक्स है। तो हमें पता है कि यहाँ प्रेशर जो होता है वो प्रेशर होता है फोर्स अपॉन एरिया, तो फोर्स फिक्स, एरिया फिक्स, तो प्रेशर भी क्या है, फिक्स है इसका, ठीक है। और इसको हम गर्म कर रहे हैं, हीट दे रहे हैं,
ठीक है। तो वो हीट जो है इस पिस्टन को ऊपर उठाएगी लेकिन प्रेशर को कांस्टेंट रखेगी। तो यहाँ पर बाय FLT, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से जो हीट दी जा रही है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी प्लस वर्क डन होगी। क्लियर है बात? ठीक है। अब यहाँ चेंज इन इंटरनल एनर्जी कितनी होगी? चेंज इन इंटरनल एनर्जी, तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी निकालें तो कितनी होगी? थोड़ी जगह बचाते हैं। डेल्टा यू बराबर में FN R डेल्टा T बाय 2, यही फॉर्मूला पढ़ा था हमने। ठीक है। डेल्टा यू बराबर में FN R डेल्टा T बाय 2, ठीक है। और W वर्क डन बाय गैस, तो वर्क डन बाय गैस का फॉर्मूला क्या था? वर्क डन इक्वल्स टू इंटीग्रेशन PdV, V1 टू V2, वाले डेरिवेशन में निकाल चुके थे हम। अब यहाँ प्रेशर कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन में प्रेशर के साथ क्या करते हैं, उसको इंटीग्रेशन के बाहर ले लेते हैं। तो यहाँ प्रेशर जो है वो बाहर आ गया, ये V1 टू V2 dV, ठीक है। dV का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा? V आएगा, ठीक है। V इंटीग्रेशन आ गया, यहाँ लिमिट लग जाएगी V1 टू V2। लिमिट अप्लाई कैसे होती है? फाइनल अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ठीक है। तो PV2 माइनस V1, तो ये क्या बन गया? P डेल्टा V, ये अपने पास डन आ गया। और ये चेंज इन इंटरनल एनर्जी आ गई, इसमें रख देंगे तो हमारे पास Q आ जाएगा, हीट आ जाएगी। क्लियर है? ठीक है। तो ये पहले स्क्रीनशॉट ले लो इसका। अब जब हीट आएगी हमारे पास तो कितनी आएगी हीट? QP लिख देते हैं क्योंकि कांस्टेंट प्रेशर पर आ रही है, ठीक है। तो डेल्टा U प्लस W होता है, डेल्टा U प्लस W। डेल्टा U कितना है? FN R डेल्टा T बाय 2, W की जगह पर क्या आ गया? P डेल्टा V, ये QP हो गया। यहाँ पर जो है वो थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है, यहाँ अपने पास R और T में आ रहा है, यहाँ P और V में आ रहा है। हम चाहते हैं कि पूरी टर्म एक जैसी है, में आए पूरी टर्म, वॉल्यूम में नहीं आए। तो बाय आइडियल गैस इक्वेशन, आदर्श गैस समीकरण से क्या पता है हमें? PV बराबर में क्या होता है? nRT, आइडियल गैस इक्वेशन nRT। अब हमें P की वैल्यू निकालनी है, तो हम प्रेशर को कांस्टेंट मानते हुए अगर इसका डिफरेंशिएशन करें P डेल्टा V, यहाँ डिफरेंशिएशन को हम डेल्टा से डिनोट कर रहे हैं, तो P डेल्टा, यहाँ ये NR कांस्टेंट है, NR कांस्टेंट रखते हैं। T का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? डेल्टा T, तो PV की जगह पर क्या आ जाएगा? NR डेल्टा T आ जाएगा, वो रख दें यहाँ पर। तो QP बराबर में क्या हो जाएगा? FN R डेल्टा T बाय 2 प्लस NR डेल्टा T, ठीक है। अब हम क्या करें? P क्या होगा? CP बराबर में QP अपॉन N डेल्टा T। QP मतलब कांस्टेंट प्रेशर पर जो हीट दी गई है। अब यहाँ पर QP की वैल्यू रखेंगे तो QP की वैल्यू ये आ रही है FN R डेल्टा T बाय 2 प्लस NR डेल्टा T अपॉन में N डेल्टा T। तो देखो नीचे जो है N डेल्टा T कट जाएगा, तो CP बराबर में क्या आ जाएगा? FR बाय 2 प्लस यहाँ पर बच गया केवल R, ये CP की वैल्यू आ गई। तो इस तरह से हमने CV CP दोनों निकाल लिए। क्लियर है? ठीक है। अब इजीली दोनों के बीच में रिलेशन निकाल सकते हैं। तो पहले ये स्क्रीनशॉट ले लो इसका। अब सिंपल सा भाई रिलेशन बिटवीन CP एंड CV देखें तो एज वी नो दैट, हमें पता है भाई, हमने इतनी मेहनत करके निकाला है कि CV जो है वो कितना है? FR बाई 2 और CP कितना है? FR बाई 2 प्लस R। ठीक है। अब बेसिस पे इजीली रिलेशन निकाल सकते हैं भाई, यहाँ से FR बाई 2 की जगह पर क्या रख दे? CV रख दे, तो हमारे पास ये जो CP है इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? CP इक्वल्स टू CV प्लस R।
टू Cp माइनस Cv इक्वल्स टू R हो जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास Cp Cv में रिलेशन आ गया। तो ये इक्वेशन भी देखो कह रही है कि Cp Cv से बड़ा है, क्योंकि दोनों का जो डिफरेंस है वो R के बराबर में आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ Cp Cv से बड़ा प्रूव हो गया, और इसे हम बोलते हैं इट इज कॉल्ड, क्या कहते हैं इसे, इट इज कॉल्ड मेयर रिलेशन। मेयर रिलेशन, ठीक है, इसे मेयर का रिलेशन कहते हैं। तो ये हमने Cp और Cv निकाले, यानी मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम और एट कांस्टेंट प्रेशर। ठीक है, तो ले लें इसका भी स्क्रीनशॉट। हो गया ये टॉपिक। हम स्टार्ट करते हैं अपना पहला चेक पॉइंट। ठीक है, तो जितना भी हमने पढ़ा उस पर क्वेश्चन पढ़ते हैं, हम क्वेश्चन देखते हैं, उसके जवाब आपको देने हैं। ठीक है, तो करें इसको। फर्स्ट का पहला क्वेश्चन है कि हीलियम के लिए आपको कांस्टेंट वॉल्यूम पर जो है मोलर स्पेसिफिक हीट निकालनी है। दूसरा क्वेश्चन है कि आपको स्पेसिफिक हीट निकालनी है। और तीसरा क्वेश्चन 12 ग्राम ऑक्सीजन को कांस्टेंट प्रेशर पर 25 डिग्री से 125 डिग्री तक गर्म कर रहे हैं, तो कितनी हीट दी गई और हीट का कितना फ्रैक्शन इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज करने के काम आया। ठीक है, तो ये 3 क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं और कमेंट सेक्शन में इनके आंसर देने हैं। बाकी हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ते हैं। तब तक स्टे होम, स्टे सेफ एंड ऑलवेज कीप स्टडिंग। वीडियो की लेंथ ज़्यादा बड़ी ना हो इसलिए इसको 2 भागों में तोड़ दिया गया है।